तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और ट्रांसलेट करते हैं एक स्टोरी सेंटेंस वाइज। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक स्टोरी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं स्टोरी को आपको पढ़कर सुना देता हूं, फिर इसे ट्रांसलेट करते हैं मिलकर। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत क्रूर था। एक दिन उसने ऐलान कराया कि मेरे राज्य में हर किसी को 10 दिनों तक पानी नहीं पीना है। उसने सारे कुएं बंद करवा दिए। लोग रोने लगे। पड़ोसी देश का राजा सारी बातें सुनता रहा। वह क्रूर राजा को मारना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर सका। एक दिन मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। क्रूर राजा समझ गया कि वह ईश्वर को नहीं हरा सकता है। अब इस स्टोरी को सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले एक समय की बात है। ये एक फ्रेज है और इसके लिए लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। हालांकि अगर आप खाली वंस भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम थोड़ा बड़ा और अच्छा लगता है। इसके बाद एक राजा था। ऐसे सेंटेंसेस देयर से बनते हैं। एक राजा था, एक लड़का था, एक आदमी था, एक औरत थी। देयर वॉज अ किंग। मैंने आपको देयर के बारे में ऑलरेडी बताया है पिछली वीडियोस में। वह बहुत क्रूर था। क्रूर यानी कि बहुत ज्यादा जालिम, जुल्म करने वाला। तो क्रूर को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रूअल। वह बहुत क्रूर था। He was very cruel। एक दिन, अब ये छोटा सा सेंटेंस है, ये तो आप बना ही लेंगे। वन डे उसने ऐलान कराया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। कराया ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि ये काम उसने खुद नहीं किया बल्कि किसी और से कराया। अगर ये ऐसा होता उसने ऐलान किया तो ये सेल्फ होता, लेकिन कराया। जब किसी और से कोई काम करवाते हैं तो लगाते हैं मेक। उसने खाना खिलवाया, उसने हंसाया, तो मेक का इस्तेमाल होगा। सो यहां पे मेक की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि कराया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म वाला। उसने ही कराया, मेड। अब एक ऐलान, एन अनाउंसमेंट, तो सेंटेंस हुआ ही मेड एन अनाउंसमेंट। चलो जी, ये तो बन गया कि ये कंजक्शन है, इसके लिए दैट लगा देंगे। दैट मेरे राज्य में हर किसी को 10 दिनों तक पानी नहीं पीना है। अब ये सेंटेंस काफी लंबा है, इसे आराम आराम से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से करनी है। मेरे राज्य में, अब यहां पे एक प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन कभी भी पहले नहीं बनती, तो मेरे राज्य में ये पहले बन ही नहीं सकता, इसको छोड़ देंगे। हर किसी को 10 दिनों तक पानी नहीं पीना है, तो यही बनेगा हर किसी को 10 दिनों तक पानी नहीं पीना है। तो हर किसी को लिख के लिए लिखते हैं एनीबडी, लेकिन मैं यहां नोबडी का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी है। तो नहीं और हर किसी और नहीं एक साथ आता है तो नोबडी लगाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। सो लिखेंगे नोबडी। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की, तो लास्ट में आ रहा है ना है। और जब भी आता है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, मजबूरी वाले सेंटेंसेस, तो उसमें हैज टू और हैव टू लगाते हैं। तो यहां पे हैज टू लगाऊंगा क्योंकि नोबडी सिंगुलर पर्सन में काउंट होता है। नोबडी हैज टू। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब है पीना या पानी पीना, तो हो जाएगा ड्रिंक वाटर। तो सेंटेंस हुआ नोबडी हैज टू ड्रिंक वाटर। अब है मेरे राज्य में, इन माई किंगडम, 10 दिनों तक। आप चाहें तो 10 दिनों तक पहले लिख सकते हैं, इन माई किंगडम बाद में भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेन जो सेंटेंस था वो अब बन चुका है। नोबडी हैज टू ड्रिंक वाटर। अब है 10 दिनों तक, तो तक के लिए अप टू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी क्वांटिटी या ड्यूरेशन बताते हैं तो अप टू लगाते हैं, तो अप टू 10 डेज। नोबडी हैज टू ड्रिंक वाटर इन माई किंगडम अप टू 10 डेज। सेंटेंस क्रिएट हो गया और बहुत अच्छे से बन गया। आइए अब आगे बनाते हैं। उसने सारे कुएं बंद करवा दिए। अब यहां पर आप फिर से देख रहे हैं करवा दिए, यानी ये काम उसने खुद नहीं किया, किसी और से करवाया। तो आप समझ गए होंगे कि फिर से यहां पर मेक का इस्तेमाल होगा, और मेक नहीं बल्कि मेड लगाएंगे क्योंकि दिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म लगेगी। उसने, क्योंकि राजा की बात हो रही है तो ही लिखेंगे, उसके बाद मेड, ही मेड। अब सारे कुएं, ऑल द वेल्स, ऑल द वेल्स, ऑल माने सारे, द वेल्स माने कुएं। वेल माने कुआं होता है, कुएं एक से ज्यादा है, वेल्स हो गया। ही मेड ऑल द वेल्स। अब क्या करवा दिए? बंद करवा दिए, तो क्लोज लिखेंगे, क्लोज। ही मेड ऑल द वेल्स क्लोज। अब इसके बाद है लोग रोने लगे। अब ध्यान से देखिए, इस वाक्य के लास्ट में है लगे। याद रखेंगे जब भी आएगा लगा, लगी, लगे, वह रोने लगा, मैं जाने लगा, हम खेलने लगे, तो लगता है बिगन टू। मैंने आपको इसके बारे में बताया है पहले। तो लोग यानी पीपल,
ज्यादा हैं लोग। रोने लगे, बिगन टू वीप। तो यहां पे बिगन टू लगा लगी लगे की वजह से आ गया, पीपल बिगन टू वीप। आप चाहें तो क्राई भी लगा सकते हैं। क्राई माने होता है जोर जोर से दहाड़ मार के रोना, और वीप माने होता है खाली रोना। आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद है पड़ोसी देश का राजा सारी बातें सुनता रहा। अब एक नया कैरेक्टर आ गया है, पड़ोसी देश का राजा। तो पहले इसको सब्जेक्ट क्योंकि है तो इसी को लिख लेते हैं, तो होगा नेबर कंट्रीज किंग। नेबर कंट्रीज किंग, एपोस्ट्रोफे एस जो है इसका मतलब है का की के। नेबर कंट्री माने पड़ोसी देश, एस लग गया, का किंग राजा, नेबर कंट्रीज किंग। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है, क्या लगाएं, हैज लगाएं, हैव लगाएं, तो लास्ट में है रहा, बल्कि ता रहा, सुनता रहा। तो जब भी आता है ता रहा, ती रही, ते रहे, मैं जाता रहा, मैं सोता रहा, तो इसके लिए मैंने आपको एक मॉडल कराया था और वो था केप्ट ऑन। मैं सोता रहा, आई केप्ट ऑन स्लीपिंग, मैं जागता रहा, आई केप्ट ऑन अवेकिंग। सो पड़ोसी देश का राजा, नेबर कंट्रीज किंग केप्ट ऑन। अब केप्ट ऑन के बाद मतलब ये करता रहा, क्या करता रहा, सारी बातें सुनता रहा। सुनने को बोलते हैं लिसन। केप्ट ऑन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है तो लिसनिंग हो जाएगा। केप्ट ऑन लिसनिंग, सारी बातें, ऑल द थिंग्स, सारी बातें, ऑल द थिंग्स। तो टोटल मिला के सेंटेंस बना, नेबर कंट्रीज किंग केप्ट ऑन लिसनिंग ऑल द थिंग्स। चलो भाई हो गया। अब इसके बाद है वह क्रूर राजा को मारना चाहता था। अब यहां पे रुक जाएंगे, चाहता था। इसके लिए मैंने आपको मॉडल कराया था वांट टू, वांटेड टू। चाहता है के लिए वांट टू और चाहता था के लिए वांटेड टू। सो यहां पे वांटेड टू का इस्तेमाल होगा। ही वांटेड टू किल, वह मारना चाहता था, किसको, टू द क्रूअल किंग, उस क्रूर राजा को। तो ये सेंटेंस भी बन गया, पर ये कंजक्शन है, इसके लिए बट लगा देंगे, काम बन गया। वह ऐसा नहीं कर सका। अब वह के लिए ही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब होगी, लास्ट में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए जब भी आए तो कुड लगाएंगे। ही कुड, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, ही कुड नॉट। अब क्या नहीं कर सका, ऐसा, तो करने के लिए डू और ऐसा के लिए सो, तो डू सो, ही कुड नॉट डू सो। तो यहां पर यह सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। एक दिन, अब ये फिर छोटा सा सेंटेंस इसको बना लेते हैं, वन डे। फ्रेज एक, मूसलाधार बारिश होने लगी। याद रखेंगे जब भी कोई प्राकृतिक चीज होती है, बारिश, बाढ़, भूकंप, आंधी, तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे इट से बनेगा। अब इट लिख तो दिया लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्या लिखेंगे, तो लगी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था लगा, लगी, लगी के लिए बिगन टू लगाते हैं, तो यहां पे भी बिगन टू, इट बिगन टू, इसका मतलब हो गया होने लगी। अब क्या होने लगी, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश यानी झमाझम बारिश, तेज बारिश, बहुत तेज बारिश। तो तेज बारिश को हेवी रेनफॉल भी बोलते हैं, लेकिन यहां पर एक फ्रेज लगा देते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट बिगन टू रेनिंग। अब यहां पर रेनिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि बिगन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आईएनजी हटा देता हूं, रेन हो जाएगा। इट बिगन टू रेन, अब बारिश होने लगी, कैसी होने लगी, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ऐसा मत समझना कि कुत्ते बिल्लियों की बारिश, ये एक फ्रेज है, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। इसके बाद है सभी लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास को बोलते हैं थ्रस्ट और बुझाने को बोलते हैं क्वेंच। तो यहां पे होगा सभी लोगों ने, ऑल द पीपल, एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं या एवरीवन भी लिख सकते हैं। ऑल द पीपल क्वेंच्ड, सेकंड फॉर्म, बुझाई, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। ऑल द पीपल क्वेंच्ड देयर थ्रस्ट। अब देयर क्यों आया, क्योंकि अपनी, एक से ज्यादा है इसलिए यहां पे देयर का इस्तेमाल हुआ। क्रूर राजा समझ गया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, समझ गया, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, लेकिन यहां पर सेकंड फॉर्म लगेगी अंडरस्टूड। सो क्रूर राजा, द क्रूअल किंग, समझ गया, अंडरस्टूड, द क्रूअल किंग अंडरस्टूड। कि अब यहां पे कि के लिए लगाएंगे दैट, वही हमारे कंजक्शन। वह ईश्वर को नहीं हरा सकता है। सकता है, सकती है के लिए कैन लगाते हैं, आपको पता है। ही कैन नॉट, वह नहीं सकता है, क्या नहीं सकता है, हरा, हराने को बोलते हैं डिफीट। ही कैन नॉट डिफीट ईश्वर को, टू द गॉड। ही कैन नॉट डिफीट टू द गॉड, या खाली द गॉड भी कर सकते हैं, ही कैन नॉट डिफीट द गॉड। तो कुछ इस तरह से हमारी स्टोरी तैयार हो गई।
आपने देखा हमने सेंटेंस वाइज बनाई, लेकिन एक स्टोरी जो उभर कर आती है वो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक बड़ी स्टोरी बनती है। ऐसे ही आप बोलना भी सीख जाएंगे अगर आप छोटी छोटी स्टोरीज को ट्रांसलेट करेंगे। तो याद रखेंगे, ऐसे होती है ट्रांसलेशन। तो भाई साहब, ये थी आज की वीडियो स्टोरी ट्रांसलेशन के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं। और भाई साहब, आपकी बारी है कि आप भी एक स्टोरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो और मुझे दिखाओ कि तुमने क्या सीखा मुझसे। लगाओ जी लगाओ। ये रही भैया छोटी सी स्टोरी बनाई है तुम्हारे लिए, कहां छाट के इतनी मुश्किल में। एक तो तुम्हें छोटे छोटे होमवर्क देने पड़ते हैं, तुम करते हो नहीं, करते हो। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सबसे पहले अपनी नोटबुक में, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना। मैं वहां पर स्टोरी पढ़ूंगा, आपका नाम भी पढ़ूंगा। हो राहुल ने ऐसे लिखा हो सचिन ने ऐसे लिखा हो आरिफ ने ऐसे लिखा, फिर मैं उसको एक हार्ट दूंगा, एक लाइक दूंगा और बहुत सारी जो है आपके लिए गिफ्ट भेज दूंगा घर पे। नहीं, ये लास्ट वाला मैं झूठ बोल रहा था। ठीक है, आपने होमवर्क वहां पर पोस्ट कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा।